हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। प्यारे, यदि आप एग्जाम के समय में ये टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करके जाते हो तो मानकर चलो मेरे प्यारे, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरे प्यारे देखो, मैंने क्या लिखा है, आप सबसे पहले ये पढ़ने का प्रयास करो और यही आज मैं चैप्टर के बारे में बताऊँगा। देखो ना, ये टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊँगा। ये सभी टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप जरूर से जरूर रिवीजन करके जाना। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि बिहार बोर्ड BSc बोर्ड कक्षा 12वीं के ये जो हमारी केमिस्ट्री है ना मेरे भाई, केमिस्ट्री के ये हम महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बात करेंगे। और इस अध्याय से जो है ना, परीक्षा की दृष्टि से हम अत्यंत ये चैप्टर सभी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर इन्हीं चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। इसीलिए आप ये सभी चैप्टर को यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए आप ये सभी चैप्टर को पढ़ के जरूर जाइएगा मेरे भाई। देखो मेरे प्यारे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है? ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ये चैप्टर को आप जरूर से जरूर रिवीजन करके जाइएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, इन चैप्टर में कुछ हम जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। ये सभी टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछने को मिलता है, ठीक ना। तो सबसे पहला हमारे, यदि मैं टॉपिक का मैं बात करूँ, यानी कि सॉलिड स्टेट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है? हमारे ठोस के प्रकार। ये जो आपका क्रिस्टल ये क्या होते हैं, अक्रिस्टल ये क्या होते हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का यदि मैं बात करूं तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, हमारे इस इकाई सेल क्या होते हैं। ये जो हमारे इकाई सेल है ना मेरे भाई, ये इकाई सेल को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यदि मैं बात करूं तो हमारे मतलब सॉलिड स्टेट का तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारे कह सकते हो कि टॉपिक कौन है, ये पढ़ लो। हमारे क्या है, पैकिंग दक्षता क्या है, संकुलन क्या है, ये संकुलन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इकाई सेल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सभी टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इनका PDF लें तो आपको जो है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री में ये PDF ले सकते हैं, ठीक ना मेरे भाई। और मेरे प्यारे, सॉलिड स्टेट का हमारे तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। अर्धचालक क्या होते हैं, डोपिंग क्या होते हैं, डोपिंग के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। और हमारे PN जंक्शन क्या होते हैं, ठीक ना, इनको भी पढ़ के जाइएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है मेरे भाई, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं नाम लूँ ना तो सोल्यूशन है, जिसको हम विलियन कहते हैं। ये विलियन को जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये मतलब यदि मैं कहूँ ना, ये टॉपिक मतलब हमारे सॉल्यूशन क्या हमारी ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यदि मैं बात करूँ, सॉल्यूशन के क्या, देखो सॉल्यूशन के यदि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँ तो आप विलियन के बारे में जान लीजिएगा कि विलियन क्या होते हैं, विलियन के प्रकार के बारे में जान लीजिएगा। और सांद्रता के बारे में जान लीजिएगा, सांद्रता की इकाई क्या होती है, ठीक ना। और हमारे राउल्ट के नियम क्या होते हैं, ये राउल्ट चाचा ने क्या नियम दिए थे। हमारे ये आदर्श विलियन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा मेरे भाई, अनादर्श विलियन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि मैं आपको बताऊं ना तो आदर्श विलियन क्या था, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, जो राउल्ट के नियम को नहीं फॉलो करते हैं अनादर्श विलियन हो जाते हैं, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श विलियन कहलाते हैं, ठीक ना मेरे भाई। ये सभी टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यदि मैं बात करूँ अगला टॉपिक कौन है, देखो अगला टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो अगला टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा, और आपको अगला टॉपिक जो है ना क्या दिख रहा होगा, ये पढ़ लो मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कोलिगेटिव गुण क्या होते हैं, वाष्प दाब में कमी यानी कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होते हैं, वाष्प दाब में उन्नयन, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और हमारी जो है ना, यदि मैं बात करूँ तो वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इनको भी पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक ना। इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, ये पराश्रम दाब के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। यदि मैं बताऊँ ना मेरे प्यारे, यदि मैं आपको लग रहा होगा कि मेरे को भाई इंपॉर्टेंट सिर्फ चैप्टर ही बता दो, तो मैं चैप्टर पहले बता ही दे रहा हूँ, तब मैं जो है टॉप इंपॉर्टेंट जो है ना, ये चैप्टर का टॉपिक के बारे में भी बता दूंगा, ठीक ना। देखो मेरे अनुसार जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है ना ये PDF है, ठीक ना। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक ना। यदि मेरे अनुसार मैं बताऊँ आपको क्या टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो है ना, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है, देखो वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक ना, वो आपको मैं बता ही दे रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, देखो सबसे पहला है, देखो ना क्या है, सबसे पहला है सॉलिड स्टेट, जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक ना। दूसरा है सॉल्यूशन, जिसे हम विलयन कहते हैं। तीसरा है वैद्युत रसायन, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये सभी जो है ना फिजिकल का पार्ट है, ये बहुत बहुत हल्का लगेगा पढ़ेंगे आप सब तो, ठीक ना। चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो ना कौन है, चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यदि मैं बात करूँ ना तो जिसे हम क्या कहते हैं वो देखो, जिसे हम क्या कहते हैं वो देख लो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखो भाई, क्योंकि धैर्य बनाकर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये बनाई गई है। तो हमारे चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, देखो
चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूँ तो रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं मेरे भाई। और पांचवा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ये सभी जो है ना बहुत बहुत 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यदि आप ये पढ़ के जाइएगा तो बहुत अच्छा नंबर आ पाएगा, मतलब कह सकते हो कि केमिस्ट्री में 90+ स्कोर आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। लेकिन अब यदि आप चाहते हैं कि हम इन सभी चैप्टर के जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बता दूँ, तो इसलिए आप धैर्य से ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना। और मैं कहाँ था मेरे भाई, मैं आपको कहाँ बता रहा था, मैं आपको सबसे पहला चैप्टर के बारे में तो बता ही दिया ना। और जो है ना, अब मैं तीसरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, हमारे वैद्युत रसायन, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन चैप्टर में जो है ना आप वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ये गैल्वेनिक सेल के जो है ना डायग्राम भी बना लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाएगा। और नैनो समीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, या तो नहीं तो 2 नंबर में। मतलब नैनो समीकरण जब पूछेगा ना तो इसके साथ कोई और अदर एक चीज़ देगा, तब 5 नंबर में ये पूछ सकता है, ठीक ना मेरे भाई। और यदि मैं बात करूँ तीसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यदि मैं बात करूँ तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, देखो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई चालकता क्या होते हैं। कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना मेरे भाई, ये पूछ सकता है। बैटरी के बारे में जानते होंगे, ठीक ना। ईंधन सेल के बारे में जो है ना डायग्राम बना लीजिएगा, ये हो सकता है कि 5 नंबर में भी पूछ ले, तो ईंधन सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक ना। और यदि मैं बात करूँ मेरे प्यारे चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, तो चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे अनुसार क्या है, देखो वो मैं आपको थोड़ा सा धैर्य रखो। चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इन चैप्टर में जो है ना आप क्या पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इन चैप्टर में आप क्या पढ़ लीजिएगा, इन चैप्टर में जो है ना अभिक्रिया की दर क्या होते हैं, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि का अभिक्रिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि यहाँ है ना, अभिक्रिया की कोटि क्या है, क्या होती है आणविकता, तापमान का क्या प्रभाव होता है। आर्हेनियस का समीकरण के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना मेरे भाई। आर्हेनियस के समीकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। हमारे उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की दर को घटाने बढ़ाने का कार्य करते हैं, वही उत्प्रेरक होते हैं, मतलब आप जो पढ़े होंगे, ठीक ना। और उनका प्रभाव क्या होता है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा मेरे भाई। और यदि मैं बात करूँ मेरे भाई, इन चैप्टर में क्या है, ये सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सब जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। मेरे को लगता है कि आप सब ये सभी चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये मेरे अनुसार जो है ना 5वां इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं बता दे रहा हूँ। हमारे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ये चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना मेरे भाई। ये चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि इनका हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बता दूं, तो इसलिए धैर्य से देखिएगा ये वीडियो को। इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके समान गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिथेनाइड के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक्टिनाइड के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। और मेरे प्यारे आप डी ब्लॉक के तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में और इनका क्या उपयोग है। और जो है छठा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में यदि मैं बात करूं, तो छठा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है, छठा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे है इसको भी हम हिंदी में भी वही कहते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, हमारी जो है ना संकुल क्या होते हैं, संकुल यौगिक की संरचना था, उसका नामकरण के बारे में, वर्नर सिद्धांत, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा। समन्वय संख्या इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आइसोमेरिज्म, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल फील्ड की थ्योरी, ये सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस समन्वय संख्या के बारे में जरूर पढ़िएगा। संकुल यौगिक का उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, ठीक ना, इसको पढ़ के जाइएगा। 7वां इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। इसमें क्या पूछेगा आपसे, इसमें पूछ सकता है कि इसका हेलो एल्केन का नामकरण और इनकी हम क्या तैयारी करते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, प्रतिस्थापन क्या होते हैं, विलोपन अभिक्रिया क्या होते हैं, ये सभी चीज़ पूछ सकता है मेरे प्यारे, ठीक ना। और हमारे पोली हेलोजन क्या होते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोली हेलोजन क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग होते हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। इनका PDF, तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम इनका PDF लें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में PDF ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियो देखें, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे।